देखो, ह्यूमन के लिए स्लीप कितनी ज़्यादा ज़रूरी है इसके बारे में हम सबको पता है। फिर भी हमारे यहाँ देर रात तक कई गली में कितने ही लोग बगैर काम के जगे हुए हैं। वो लोग रात भर नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम तो देखते रहते हैं पर उन्हें नींद नहीं आती है। वो लोग दिन भर काम करके थके हुए होते हैं, रात को सोना भी चाहते हैं फिर भी सो नहीं पा रहे हैं। 2019 की फिटबिट स्टडी के अकॉर्डिंग इंडियन लोग एवरेज 7 घंटे की स्लीप लेते थे, लेकिन ठीक 4 साल बाद लोकल सर्कल्स के सर्वे के अकॉर्डिंग 55% इंडियन लोग 6 घंटे से कम नींद ले रहे हैं और उसमें से भी 21% लोग तो 4 घंटे या उससे भी कम सोते हैं। ये प्रॉब्लम काफी सीरियस है और इसका सॉल्यूशन भी जरूरी है, इसलिए इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ पूरे 3 टॉपिक क्लियर करूंगा। नंबर 1, क्यों स्लीप जरूरी है। नंबर 2, क्यों इंडियन लोग इतना कम सो रहे हैं। और नंबर 3, इसका सॉल्यूशन क्या है। इसके साथ साथ वीडियो के एंड में एक डिस्क्लेमर भी दिया है, तो उसे भूल करके भी मिस मत करना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, स्लीप हम ह्यूमन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्लीप हमारे ब्रेन और बॉडी को हील करने का काम करती है। हमारा ब्रेन पूरे दिन अलग अलग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता रहता है, जिसमें स्लीप हमारी मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाती है, हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी को खत्म करके हमारे शरीर के अंदर की थकान को भी दूर करती है। लेकिन अगर स्लीप की प्रोसेस इनकम्प्लीट हो जाती है तो तुम्हें पूरे दिन थकान फील होता है, तुम्हारा मूड इरिटेट हो जाता है और इसके अलावा तुम्हें डायबिटीज, हार्ट डिसीज और डिप्रेशन जैसी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। स्लीप डेप्रिवेशन सिर्फ तुम्हारी बॉडी को इम्पैक्ट नहीं करती है, बल्कि ये हमारी इकोनॉमिक पर भी इम्पैक्ट डालती है। 2016 की R&D कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्लीप डेप्रिवेशन से ग्लोबल इकोनॉमी को हर साल $680 बिलियन का लॉस होता है और अब 2025 तक तो यह आंकड़ा काफी हद तक बढ़ गया होगा। देखो, हम इंडियन की स्लीप टाइमिंग के गिरने के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उसमें से सबसे पहला रीजन है एक्सेसिव मोबाइल यूज एंड ब्लू लाइट एक्सपोजर। रात के टाइम पे लोग अपने फोन, लैपटॉप या टीवी का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं होगा कि इन स्क्रीन के अंदर से ब्लू लाइट निकलती है जो तुम्हें सोने नहीं देती है। मतलब कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन होता है जो तुम्हें सोने में हेल्प करता है, लेकिन इन ब्लू लाइट की वजह से वो गिर जाता है, जिससे तुम्हें देर से नींद आती है या फिर तुम्हारी नींद बार बार टूट जाती है। सेकेंड रीजन, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड ओवर थिंकिंग। करियर का प्रेशर, एग्जाम की टेंशन या फाइनेंशियल स्ट्रेस तुम्हारे माइंड को रात भर सोने नहीं देता है। तुम्हारी बॉडी बेड पर लेट तो जाती है, लेकिन तुम्हारा दिमाग हर वक्त ओवर थिंकिंग करते रहता है, जो तुम्हारी क्वालिटी स्लीप को कम करता है। नंबर 3, हसल कल्चर एंड प्रोडक्टिविटी प्रेशर। अभी के टाइम पर एक लाइन बहुत ज्यादा फेमस हो रही है, अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें अपनी नींद को सेक्रीफाइस करना होगा। पूरी रात तुम्हें सिर्फ काम काम और काम करना होगा, लेकिन ऐसा करने से सक्सेसफुल होने का तो पता नहीं, लेकिन तुम बीमार जरूर पड़ जाओगे और यही चीज तुम्हारी स्लीप टाइमिंग को भी कम कर रही है। नंबर 4, लेट नाइट कैफीन एंड जंक फूड। रात में चाय, कॉफी या एनर्जी ड्रिंक पीने से तुम्हारी बॉडी का नेचुरल स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है, क्योंकि इनके अंदर कैफीन होता है जो तुम्हारे नर्वस सिस्टम को एक्टिव रखता है। इसके साथ जंक फूड तुम्हारे डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो दोनों मिलकर तुम्हारी नींद को डिस्टर्ब करते हैं और तुम्हारी स्लीप क्वालिटी और टाइमिंग दोनों गिरती है। नंबर 5, नॉइस एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज। इंडिया के कई एरिया में नॉइस पॉल्यूशन, ट्रैफिक साउंड और लाइट पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो तुम्हारी नींद में इंटरप्शन लाता है और तुम्हारी स्लीप क्वालिटी और स्लीप टाइमिंग दोनों को कम करता है। और छठा रीजन है सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग एडिक्शन। तुम रात को मोबाइल लेकर तो बैठ जाते हो, फिर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ऐसा करते करते कई बार तो पूरी सुबह ला देते हो और तुम खुद से ही अपनी नींद को बिगाड़ते हो और अपनी स्लीप टाइमिंग को कम करते हो। तो ये कुछ हमारे सामने 6-7 रीजन थे जो तुम्हारी स्लीप टाइमिंग को कम करते हैं, लेकिन अब हमारे सामने ये सवाल उठता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। हम इस रेस भरी जिंदगी में कैसे अपनी स्लीप टाइमिंग को वापस इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि तुम्हें अपनी स्लीप को प्रायोरिटी देनी है। एक परफेक्ट स्लीप टाइम सेट करना और प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद कंपलसरी लेनी है। नंबर 2, तुम्हें अपने स्क्रीन टाइम को कंट्रोल में रखना है। रात को सोने से 1 घंटे पहले ही अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप और टीवी से दूर चले जाना है, जिससे तुम्हारी आंखों के अंदर ब्लू लाइट कम जाएगी और तुम्हारी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन नाम का हार्मोन अच्छे से रिलीज हो पाएगा, जो तुम्हें प्रॉपर नींद लाने में हेल्प करेगा। नंबर 3, तुम्हें रात को हैवी कैफीन और जंक फूड को अवॉइड करना है। रात को लाइट डिनर लेना है और सोने से कुछ समय पहले हल्का गर्म दूध पी लेना है, जो तुम्हारी बॉडी को रिलैक्स देगा और तुम्हें प्रॉपर नींद लाने में हेल्प करेगा। नंबर 4, तुम्हें अपने आसपास के इन्वायरमेंट को स्लीप फ्रेंडली बनाना है। सोने से पहले लाइट को ऑफ कर देना है, एक प्रॉपर बेड या एक आरामदायक बिस्तर के ऊपर सोना है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैं जिस डिस्क्लेमर के बारे में बात कर रहा था वो ये है कि अगर कोई तुम्हें सीरियस स्लीप प्रॉब्लम है या फिर तुम्हें बिल्कुल ही नींद नहीं आती है तो डॉक्टर के पास जाकर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लो। कोई भी मेडिकल की या ऐसी वैसी दवाई मत लेना। वेल गाइस, अगर ये वीडियो तुम रात में देख रहे हो तो वीडियो कंप्लीट हो चुका है, अभी जाकर तुम सो जाओ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।